हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सिलेक्शन बात देख रहे हैं। आपको पता ही है कि आने वाली परीक्षा में जैसे बिहार एसआई हो गया, यूपीपी हो गया, यूपीएसआई भी आने वाला है और अनेक पेपर हैं जो आने वाला है। उसके लिए जीके महत्वपूर्ण है। आज हम जीके करेंगे और जीके में कम समय में ज़्यादा प्रश्न करेंगे और पढ़ाई में अपने निरंतर लगे रहिए। वैकेंसी निकलेगा, अगर पढ़ाई सही है कहीं ना कहीं होगा। और इधर उधर घूमें टहलेंगे, बाबा बढ़ता बहुत ही दिक्कत पड़ेगा। चलिए पहला देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी, शारदा, खरोष्ठी, नंदनागरी या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से कोई एक से अधिक। कौन सी लिपि दाएं से इसे बाएं लिखी जाती थी? खरोष्ठी लिपि है, इसका भी सही है। अगला देखेंगे। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। ब्राह्मी लिपि में थे, और मेरी लिपि में थे, देवनागरी लिपि में थे या खरोष्ठी लिपि में थे? किस लिपि में थे? खरोष्ठी लिपि में थे। अगला देखेंगे। बच्चा यही समय है पढ़ने का। अगर इस समय अगर लापरवाही कर दी है ना, तो आगे बहुत ही दिक्कत होगा। मतलब आगे बहुत ही दिक्कत हुई अगर इस समय अगर आदमी पढ़ाई से अगर लापरवाही बरत दिया, आगे चल के खून क्या सुरवाई पड़े। अभिलेखों में से किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है? किसका? अशोक का। हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता था? बलबन, मलिक काफूर, सिकंदर लोदी या कुतुबुद्दीन ऐबक? हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता था? मलिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसको मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? जफर खां, नुसरत खां, अल्फ खां, उलूग खां? किसे हुई थी? जफर खां को, जिसका ये सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? सर थॉमस को, वास्को डी गामा को, हॉकिंस को, जॉब चारनाक को? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसको भेजा था? किसको भेजा था? हॉकिंस को भेजा था। सबसे पहले हॉकिंस आया था। निम्न में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण? किसका था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। बच्चा पढ़ना तो होगा। एक पढ़ाई ही ऐसा साधन है जिससे आदमी आगे जा सकता है। बाकी चाहे जितने काम में लगे रहिए, दोनों काम होगा नहीं। दोनों काम नहीं होगा, ये तो बात मान लेना। पढ़ाई ये जिससे आदमी आगे जा सकता है, किसी को भी पिछाड़ सकता है, नहीं तो आदमी बैठ खाली देखता रहेगा, देखता ही रह जाएगा। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो, अलेक्जेंडर बर्न्स या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक?
कैप्टन स्लीमैन के समय में उन्मूलन के नेतृत्व में हुआ था, तो इसका भी सही है। और जो बिहार एसआई आ रहा है, बिहार एसआई जानते हैं कि जीके का बहुत रोल है। एक बार दरोगा बन गए ना बिहार एसआई में, तो जीवन धन्य ही है। बढ़िया लिए डंडा, एक कोने बढ़िया बैठे रहेंगे, डंडा का रिवॉल्वर मिलेगा। रिवॉल्वर जब लगा रहेगा, साथ में रहेगा ना, तो उसका रुतबा दूसरा रहेगा। चौड़ियाई बैठे रहेंगे एकदम। लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हुआ था? शिकार मतलब प्रथम राज्य कौन सा आया था विलय नीति में? झांसी, सतारा, करौली, संबलपुर। कौन आया था पहला राज्य? सतारा, इसका भी सही है। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग। किसने लगाया था? विलियम बेंटिक ने। इसका सही है। बड़ा देखेंगे। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? मोतीलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। 31 दिसंबर 1931 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू ने। इसका डी सही है। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या 8 वर्ष। बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? इसका भी सही है, 6 वर्ष के लिए। भाप से हाथ अधिक चलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्यों नहीं? पहला क्या है? भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाता है, भाप में अधिक मारक क्षमता होती है, भाप हल्का होता है। इसका ए सही है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रम परासरण, विसरण। वॉशिंग मशीन में अपकेंद्रण कार्य सिद्धांत है, कार्य का सिद्धांत है। अब देखेंगे। अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्रों को कहते हैं सुपरनोवा, न्यूट्रॉन्स स्टार्स, बाइनरी स्टार्स, एस्टेरॉयड्स क्या कहते हैं? अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्रों को न्यूट्रॉन स्टार्स कहते हैं, न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। चंद्रयान 2 अभियान के संबंध में क्या सही नहीं है? इसकी स्वीकृति प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दी थी। इसमें भेजे गए रोवर का नाम प्रज्ञान था। इस अभियान में चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव को अन्वेषण के लिए लक्षित किया गया था। इस अभियान में विक्रम लैंडर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें क्या सही नहीं है? इसमें ये सही है, पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही। ये गलत है इसमें, मतलब इसका सी होगा, ये नहीं होगा इसमें। चंद्रयान 2 के प्रोजेक्टर डायरेक्टर हैं। चंद्रयान 2 के प्रोजेक्टर डायरेक्टर थे सी रंगराजन, एपीजे अब्दुल कलाम, पी चिदम्बरम, डॉक्टर एम अन्नादुरै। इसमें कौन डायरेक्टर थे? डॉक्टर एम अन्नादुरै। इसका डी सही है। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है बोइंग में, तीव्र रेल इंजन के रूप में, स्पेस शटल में, परमाणु भट्टी में। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है स्पेस शटल में। इसका सी सही है। और बच्चा पढ़ेगा, चाहे आज पढ़ लो चाहे 2 साल बाद। आज पढ़ लोगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा, रोना धोना नहीं रहेगा। 2 साल में बहुत दिक्कत होगा, इसलिए पढ़ाई से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। सब लोग शपथ लीजिए कि आज से पढ़ाई से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए। राष्ट्रीय उद्यान और घोषणा वर्ष, स्थापना वर्ष।
जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में 1936 में, कान्हा मध्य प्रदेश में 1955 में, दुधवा उत्तर प्रदेश में 1977 में, राजा जी उत्तराखंड में 1983 में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में 1983 में, गोविंदी तमिलनाडु में 1978 में, काजीरंगा असम में 1974 में, साइलेंट वैली केरल में 1984 में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में 1984 में, फूलों की घाटी उत्तराखंड में 1982 में, मानस असम में 1990 में, दाची गांव जम्मू कश्मीर में 1981 में, बेतला झारखंड में 1986 में, सिमलीपाल उड़ीसा में 1980 में, बांदीपुर कर्नाटक में 1974 में, बन्नर घट्टा कर्नाटक में 1974 में, कुंद्रेमुख कर्नाटक में 1987 में, सुल्तानपुर हरियाणा में 1991 में, जलदापारा पश्चिम बंगाल में 2014 में। मतलब जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, कान्हा मध्य प्रदेश में, दुधवा उत्तर प्रदेश में, राजा जी उत्तराखंड में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, गोविंदी तमिलनाडु में, काजीरंगा असम में, साइलेंट वैली केरल में, पेरियार केरल में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, फूलों की काठी उत्तराखंड में, मानस असम में, दाची गांव जम्मू कश्मीर, बेतला झारखंड में, सिमलीपाल उड़ीसा में, बांदीपुर कर्नाटक में, बनरघट्टा कर्नाटक में, कुंद्रेमुख कर्नाटक में, सुल्तानपुर हरियाणा में, जलदापारा पश्चिम बंगाल में। अब आइए अपना हम प्रश्न जो है वो भी करेंगे, और आप लोग सही दिशा में काम करिए, क्योंकि मौसम कब बदल जाए, लोग कब बदल जाए, कोई गारंटी नहीं। आप किसी के पीछे चाहे जितना पढ़ें, आप उसको रोक के नहीं रख सकते। इसीलिए अभी भी आपके पास वक्त है, अपने काम में लग जाइए। ऐसा काम करिए कि जो कोई छोड़ जाने वाला है वो न जाए। पर्यावरण किससे बनता है? जीवी घटकों से, भू आकृति घटकों से, अजैव घटकों से, या उपयुक्त सभी? पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण जीवी घटकों से, भू आकृति घटकों से, अजैव घटकों से, मतलब उपयुक्त में से सभी से बनता है पर्यावरण। हमारा उद्देश्य है कि कम समय में ज्यादा प्रश्न कराएं, जिससे आप लोग को फायदा हो। धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन, या सामाजिक संसाधन? इससे संवेदनशील का विषय है प्राकृतिक संसाधन से। इसका पहला सही है। अगला देखेंगे। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में, या नाइट्रोजन चक्र में? सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें जल चक्र में। इसमें जल चक्र में है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दाब में, वायुमंडल के वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर, या तापक्रम क्रम पर? वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर, या तापक्रम पर? वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? भूमंडल, जलकण, वायुमंडल, या जलमंडल? पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह क्या कहते हैं? वायुमंडल। क्या कहते हैं? वायुमंडल। अगला देखेंगे। भारत में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जाती है। भारत में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जाती है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 359, या अनुच्छेद 360? मतलब आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद से की जाती है? अनुच्छेद 352।
से आपातकाल की घोषणा की जाती है। वित्तीय आपात 360। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ का वाक्यांश कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या जापान संविधान से? कहाँ संविधान से लिया गया था? ब्रिटेन के संविधान से। इसका पहला सही है, ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे? भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे? श्री राजगोपालचारी, एन गोपाल स्वामी अयंगार, रफी अहमद किदवई या बी आर अम्बेडकर? प्रस्तावना के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, उनका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में वोट देने का अधिकार है, सभी नागरिक को भाषण देने की स्वतंत्रता है। क्या होगा? उनका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। अगला देखेंगे, प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद का आदर्श है? लोगों को अपनी निजी सरकार चुनने का अधिकार देता है, लोगों को अपना धर्म चुनने का अधिकार देता है, राष्ट्रीय संपदा के समान वितरण का ध्येय रखता है, सरकार के संसदीय स्वरूप को सुनिश्चित करता है। क्या है? राष्ट्रीय संपदा के समान वितरण का ध्येय रखता है, यही सही है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? किसमें? 28वें, 40वें, 42वें, 52वें? किसमें जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ तब मराठा पेशवा कौन था? जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ तब मराठा पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव, नारायण राव, माधवराव या बाजीराव द्वितीय? कौन था? बालाजी बाजीराव थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सी प्रारंभ हुई? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा? कौन प्रारंभ हुई? मद्रास नेटिव एसोसिएशन। महान सम्राट कनिष्क कौन से वंश से थे? महान सम्राट कनिष्क कौन से वंश से थे? मौर्य वंश, वर्धन वंश, कुषाण वंश या गुप्त वंश? कौन से वंश थे? कुषाण वंश से थे कनिष्क। इंटरपोल के मुख्यालय कहाँ स्थित है? बर्न, लंदन, लियोन या रोम? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लियोन में। इसका तीसरा सही है। अब अगला देखेंगे, सोरा जो बारूद के बनाने के काम आता है का रासायनिक नाम क्या है? सोरा जो बारूद के बनाने के काम आता है का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम क्लोराइड,
पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम कार्बोनेट? क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट, जो सोलर बम बनाने के काम में आता है। विद्युत मापी हो सकता है एक मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक सूक्ष्म कंप्यूटर, एक संकर कंप्यूटर, एक अनुरूप कंप्यूटर। क्या हो सकता है? एक सूक्ष्म कंप्यूटर। विद्युत मापी हो सकता है एक सूक्ष्म कंप्यूटर। कौन राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति की भूमिका निभाते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? कौन कुलपति के रूप में भूमिका निभाते हैं? राज्यपाल। भारत के सर्वप्रथम कानून मंत्री कौन थे? सी राजगोपालचारी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री? कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। भारतीय मानक समय मेरिडियन कौन सा है? 82°30 ईस्ट देशांतर, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश या 68°7 ईस्ट देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर? क्या है? भारतीय मानक समय का मेरिडियन कौन सा है? 82°30 ईस्ट देशांतर, जो इलाहाबाद के नैनी के निकट से गुजरता है। कौन सा महान हिमालय हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट नाग तिब्बा या माउंट नंदा देवी? कौन नहीं है पर्वत शिखर में? हिमाद्री में पर्वत शिखर में शामिल शिखर नहीं है। माउंट नाग तिब्बा। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है? आगरा में, इलाहाबाद में, कानपुर में या लखनऊ में? कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। अगला देखेंगे, उर्दू को जिस वर्ष उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई वह था? 1987, 1989, 1999, 1991? उर्दू को जिस वर्ष उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की, कौन सा वर्ष था? 1989, 1989। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय का नाम किस नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय किस नाम से जाना जाता है? वीर बहादुर सिंह मुक्त विश्वविद्यालय, राम मनोहर मुक्त विश्वविद्यालय, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय मुक्त विश्वविद्यालय? कौन सा माना जाता है? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ? कौन सा है सबसे पुराना विश्वविद्यालय? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। स्थापना कब हुआ था? 1887 में। राज और बाघ रिजर्व उत्तर प्रदेश में दुधवा, अमानगढ़, पीलीभीत? उत्तर प्रदेश में दुधवा, अमानगढ़, पीलीभीत। उत्तराखंड में जिम कार्बेट, राजाजी। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, बुक्सा। तेलंगाना में कव्वाल, ओडिशा में सिमलीपाल,
सतकोसिया। उड़ीसा में सिमलीपाल, सतकोसिया। और तमिलनाडु में, यहाँ से तमिलनाडु का हो गया, तमिलनाडु में कालकड, मुंदथुरई, अन्नामलाई, मधुमलाई, सत्यमंगलम। तमिलनाडु में कालकड, मुंदथुरई, अन्नामलाई, मधुमलाई, सत्यमंगलम। और उड़ीसा में कितना, सिमलीपाल, उड़ीसा में सिमलीपाल और सतकोसिया। तेलंगाना में कव्वाल। और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन और बुक्सा। उत्तराखंड में जिम कार्बेट और राजाजी। उत्तर प्रदेश में दुधवा, अमानगढ़, पीलीभीत। अब भौगोलिक उपनाम, शहर और भौगोलिक उपनाम क्या, किसको क्या कहा जाता था? ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग, 5 नदियों की भूमि पंजाब, 7 टापुओं का नगर मुंबई, बुनकरों का शहर पानीपत, अंतरिक्ष शहर बंगलुरु, डायमंड हार्बर कोलकाता, इलेक्ट्रॉनिक नगर बंगलुरु, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, पूर्व का वेनिस कोच्चि, भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, मसालों का बगीचा केरल। गुलाबी नगरी जयपुर, क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे, भारत का हॉलीवुड मुंबई, झीलों का नगर श्रीनगर, फलोद्यान का स्वर्ग सिक्किम, पहाड़ी की मल्लिका नेतरहाट, भारत का डेट्रॉयट पीथमपुर, पूर्व का वेनिस जयपुर, साल्ट सिटी गुजरात। मतलब ईश्वरों का निवास स्थान प्रयाग, 5 नदियों की भूमि पंजाब, 7 टापुओं का नगर मुंबई, बुनकरों का शहर पानीपत, अंतरिक्ष का शहर बंगलुरु, डायमंड हार्बर कोलकाता, इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, पूर्व का वेनिस कोच्चि, भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, मसालों का बगीचा केरल, गुलाबी नगर जयपुर, क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे, भारत का हॉलीवुड मुंबई, झीलों का नगर श्रीनगर, फलोद्यान का स्वर्ग सिक्किम, पहाड़ी की मल्लिका नेतरहाट, भारत का डेट्रॉयट पीथमपुर, पूर्व का वेनिस जयपुर, साल्ट सिटी गुजरात। अब बाघ रिजर्व, असम में मानस, नेमेरी, काजीरंगा, ओरंग। राज्य असम में बाघ रिजर्व मानस, नेमेरी, काजीरंगा, ओरंग। अब पहला करेंगे कि प्रश्न, ये सब प्रश्न ऐसे हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, आप लोग इसको करिए और बताइए प्रश्न कैसा है। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? राज्यसभा बैठकों का सभापति तो कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष मान लीजिए, कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। राज्यसभा बैठकों का सभापतित्व उपराष्ट्रपति करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता और उसे मतदान करने का अधिकार नहीं होता, लेकिन सभापति होने के नाते निर्णायक मत देने का अधिकार है। समझे? अब अगला देखेंगे। ये सब प्रश्न यूपी पुलिस यूपीएसआई में आप पेपर उठा पिछले साल का देखिए, सब में पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ की सूची में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ की सूची में शामिल नहीं है? अब आने वाले समय में हम यूपीएसआई का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे और यूपी पुलिस का भी। निम्नलिखित में कौन सा विषय संघीय सूची में शामिल नहीं है? आणविक ऊर्जा, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सफाई, डाक एवं तार सेवाएं। कौन सा संघीय सूची में शामिल नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सफाई। सूचियां कितनी है? 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारतीय संविधान में लोकसभा के गठन और उसके विलयन का अधिकार
किससे दिया गया है? भारतीय संविधान में भारतीय संविधान ने भारतीय संविधान ने लोकसभा के गठन और उसके विलयन का अधिकार किसे दिया है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या मंत्रिमंडल को? भारतीय संविधान में लोकसभा के गठन और उसके विलयन का अधिकार किसको दिया गया है? किसको है? राष्ट्रपति को। उसके विलयन का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी, प्रादेशिक सरकारों के बीच संचार की भाषा होगी, भारतीय संघ की सरकारी भाषा होगी, केंद्र सरकार और प्रादेशिक सरकारों के बीच संचार की भाषा होगी। भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी क्या होगी? हिंदी क्या होगी? भारत संघ की सरकारी भाषा होगी। हिंदी भारत संघ की क्या होगी? सरकारी भाषा होगी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान में समाविष्ट करने के पीछे क्या उद्देश्य थे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान में समाविष्ट करने के पीछे क्या उद्देश्य थे? सामाजिक प्रजातंत्र, गांधीवादी प्रजातंत्र, सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र, राजनीतिक प्रजातंत्र। क्या है? सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र। भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? संविधान के ऐसे बहुत प्रश्न हैं जो यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपीपीएससी से पूछे जा चुके हैं। ऐसा प्रश्न इसमें है। आप लोग जब पेपर आगे देंगे तब आपको खुद ही समझ में आएगा कि ये प्रश्न सही है कि गलत है। भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 90। कौन सा अनुच्छेद है? इसका तीसरा सही है, अनुच्छेद 85, जो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला देखेंगे। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनतकालीन स्मारक में दृश्यातीत है? प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनतकालीन स्मारक में दृश्यातीत है? इल्तुतमिश का मकबरा, गियासुद्दीन बलबन का मकबरा, अलाई दरवाजा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। क्या होगा इसका? प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनतकालीन स्मारक में दृश्यातीत है? गियासुद्दीन बलबन का मकबरा। इसका दूसरा सही है। अति कट्टर पंथी सूफी संप्रदाय था? चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदी, कादिरी। अति कट्टर पंथी सूफी संप्रदाय था। कौन था? सुहरावर्दी। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? हर्बर्ट साइमन, ड्वाइट वाल्डो, फ्रैंक मेरिनी, एफ.डब्ल्यू. रिंग्स। मिथक और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? किसने अस्वीकार किया? किसने स्वीकार किया? हर्बर्ट साइमन। इसका पहला सही है। विषाक्त मास्टर्ड गैस होती है। विषाक्त मास्टर्ड गैस होती है। गैस, द्रव, ठोस,
उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या होती है? द्रव होता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नैरोबी, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? इसका दूसरा सही है नैरोबी। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1972 में। स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना कब हुआ था यूएनईपी का? 1972। वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है? टेनिस, तलवारबाजी, मुक्केबाजी, साइकिलिंग। वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है? वेलोड्रोम किससे संबंधित है? साइकिलिंग से। इसका चौथा सही है। माउंटबेटन योजना जून 1947 ने निम्नलिखित में से किस प्रांत में लोक निर्णयार्थ संस्तुति की थी? सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत या उपयुक्त में सभी। इसमें की थी उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, लिनक्स या ओपन ऑफिस। कौन सा नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है? सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है? गाजर से, डैफोडिल से या चुकंदर से, पपीता से। कहाँ से आता है? डैफोडिल से। मारमागाओ पत्तन स्थित है। मारमागाओ पत्तन स्थित है उड़ीसा में, तमिलनाडु में, गोवा में या केरल में। मारमागाओ पत्तन स्थित है उड़ीसा में, तमिलनाडु में, गोवा में, केरल में। कहाँ स्थित है मारमागाओ पत्तन? कहाँ पर स्थित है? गोवा में। अब अगला देखेंगे। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति या खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना। क्या था? इसका दूसरा सही है जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक की उच्चतम ऊर्जा है? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या एक्स किरणें। किसकी उच्चतम ऊर्जा है? किसका उच्चतम ऊर्जा है? इसका तीसरा सही है गामा किरणों का। अगला देखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1974 में, 1978 में, 1984 में या 1990 में। कब किया गया था? उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1974 में। अगला देखेंगे।
भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। किस अनुच्छेद में अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति? अनुच्छेद 123 में, अनुच्छेद 121 में, अनुच्छेद 125 में, अनुच्छेद 127 में। किसमें कर सकते हैं राष्ट्रपति अध्यादेश जारी? 1, 2, 3 अनुच्छेद 123 में। इसका पहला सही है। तीन तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। नाइट्रोजन, सोडियम, सल्फर। दूसरा नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। तीसरा नाइट्रोजन, फास्फोरस, सोडियम। चौथा कैल्शियम, सोडियम या सल्फर। किसका उपयोग सर्वाधिक होता है? इसमें दूसरा सही है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस का उपयोग सर्वाधिक होता है उर्वरकों के रूप में। उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती। म्यांमार, चीन, बांग्लादेश, भारत। कहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती? इसका पहला से म्यांमार से नहीं गुजरती। चीन से गुजरता है, भारत से गुजरता है, बांग्लादेश से गुजरता है। कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? कटक, रायपुर, कोलकाता, जमशेदपुर। कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? कटक, रायपुर, कोलकाता या जमशेदपुर। इसको आप लोग बताइएगा कि कीनन स्टेडियम कहाँ अवस्थित है, और वीडियो में ऐसे ही आगे चल के अब प्रैक्टिस कराया जाएगा, जिसमें बिहार दरोगा का भी प्रैक्टिस सेट कराएंगे, यूपी पुलिस का भी। ये सभी फायदा होगा, जो इसको देखेगा सभी परीक्षाओं में फायदेमंद है। और अपने पढ़ाई में लगे रहिए। पढ़ाई ऐसा चीज़ है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं और लोग आपके पीछे जुड़े रहेंगे। जब आप अच्छे स्थान जाएंगे लोग आपके पीछे रहेंगे। आप अच्छा नहीं रहेंगे तो कोई किसी की क्या जरूरत है आपके पीछे रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आपका सिलेक्शन बाद में हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ इतिहास का प्रश्न देखेंगे, उसके बाद आगे प्रश्न करेंगे जिसमें स्ट्रेटेजी के भी है और संविधान भी है। राजवंश संस्थापक और राजधानी। शिशुनाग हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, राजधानी राजगीर। शिशुनाग वंश का शिशुनाग, राजधानी वैशाली। नंद वंश का महापद्मनंद, राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र। शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग, राजधानी पाटलिपुत्र। कर्ण वंश का वासुदेव, राजधानी पाटलिपुत्र। सातवाहन वंश का सिमुख, राजधानी प्रतिष्ठान। कुषाण वंश का कुजल कटविशेष, राजधानी पुरुषपुर। गुप्त वंश का श्रीगुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र। वाकाटक वंश का विंध्य शक्ति। पूर्व वंश का तोरमार, राजधानी सियालकोट। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा के युद्ध 1527 में बाबर ने राणा को हराया। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर ने मेदिनी राय को हराया। और तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, चंदावर का युद्ध 1194, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, खानवा के युद्ध 1527 में, चंदेरी की युद्ध 1528 में। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से एक राज्य की सीमाएं भारत के सबसे अधिक अन्य राज्यों से मिलती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम या बिहार। इसमें क्या होगा? असम। असम की 7 सीमाएं जो अन्य राज्य से मिलती है। कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। कितनी राजधानी हैं? 7। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल है? गेहूं, बाजरा, धान या रबड़। कौन नगदी फसल है? गेहूं, बाजरा, धान या रबड़।
इसमें नकदी फसल है रबड़। नकदी फसल में कपास आता है, कहवा आता है, रबड़ आता है, नारियल आता है, ये सब आता है। अगला देखेंगे। वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा तट पर पराजित किया था? पुलकेशी द्वितीय, श्रीमुख, मंगलेश या कीर्तिवर्मन प्रथम? वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया था? कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। वेदांत मीमांसा या सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। वेदांत, मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में या मौर्य युग में? इसमें हुआ, ये वैदिक युग में हुआ। हमारा उद्देश्य है कि कम समय में ज़्यादा प्रश्न कराएं, जिससे आपका समय भी ना खराब हो और ज़्यादा प्रश्न भी हो जाएं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1949 या 31 जनवरी 1948? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 में। किसने मारा था? नाथूराम गोडसे ने। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को मारा था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन मुख्य अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति? कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु 25 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए आयु 35 वर्ष, नहीं, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति किसने बनाई? मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति किसने बनाई? कोलंबस, फ्रांसेस्को फ्रांसेस्को अल्बनी, वास्को डी गामा, लियोनार्डो दा विंसी? मोनालिसा की प्रसिद्ध चित्र किसने बनाई? लियोनार्डो दा विंसी। किसने बनाई? लियोनार्डो दा विंसी ने बनाई। किस ग्रह को नीला ग्रह के किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? पृथ्वी, शनि, मंगल, शुक्र? किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? पृथ्वी, शनि, मंगल या शुक्र? किस ग्रह को कहते हैं? पृथ्वी को। पृथ्वी के उपग्रह संख्या 1, वो चंद्रमा है। 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सद्भावना दिवस, पृथ्वी दिवस, तंबाकू निषेध दिवस या इनमें से कोई नहीं? 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सद्भावना दिवस। अगला देखेंगे। राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित? पुणे में, कोलकाता में, नई दिल्ली में या मुंबई में? राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। सियाचिन है। सियाचिन है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तान सीमांत क्षेत्र, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमांत क्षेत्र, भारत और म्यांमार के बीच सीमांत क्षेत्र, भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र। सियाचिन क्या है? सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र। इसमें चौथा सही है। अगला देखेंगे। मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश, देशांतर, भौगोलिक रेखा जाल या इनमें से कोई नहीं? क्या कहते हैं? भौगोलिक रेखा जाल।
इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसी में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? FCI, FDI, SWC या CWC, कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? FDI, FCI है, SWC है, CWC है? अब अगला देखेंगे, हमारे संविधान में कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है? हमारे संविधान में कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 123 या अनुच्छेद 368? संविधान संशोधन किससे संबंधित है? अनुच्छेद 368 भाग 20 में है। अब अगला देखेंगे, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो वह किसके पास जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या उपरोक्त कोई भी? किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है वो कहाँ जा सकता है? राष्ट्रपति के पास जा सकता है, प्रधानमंत्री के पास जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है, मतलब सभी में जा सकता है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1948, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 को कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। अब अगला देखेंगे, संविधान के किस सूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन का वर्णन किया गया है? संविधान के किस सूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन का वर्णन किया गया है? प्रथम में, पांचवें में, सातवें में या नौवें में? किसमें किया गया है? सातवें सूची में। मतलब केंद्र और राज्यों के बीच की शक्ति का विभाजन सातवीं अनुसूची में दिया गया है, इसमें सातवीं अनुसूची में अनुच्छेद 248 में। आप लोग के वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और उसमें जो कमी है वो भी बताइएगा, और इसमें क्या करना चाहिए वो भी बताइएगा। धन्यवाद। सूची 1, सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन कीजिए। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, PK थुंगुन समिति। इसमें क्या सही है? बलवंत राय मेहता समिति कब आया था? इसमें इसका भी सही है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में लाया गया था। अशोक मेहता समिति 1977 में, LM सिंघवी समिति 1986 में, PK थुंगुन समिति 1988 में नियुक्ति वर्ष है। इसका दूसरा देखेंगे, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन एक है, क्या है? पहला है जैव रासायनिक प्रदूषण, अजैव अपघटनी प्रदूषक, जैव अपघटनी प्रदूषक या गैर प्रदूषणी, जैव प्रदूषणकारी या गैर प्रदूषक। इसमें क्या सही है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन क्या है? ये क्या है? अजैव अपघटनीय प्रदूषक, इसका दूसरा सही है। निम्नलिखित में से दो सही
निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित हैं? जनजाति राज्य केरिया उड़ीसा, कुकी उत्तर प्रदेश या नदी राजस्थान, पालियान तमिलनाडु। इसमें कौन दो सही सुमेलित है? तीसरा का इसमें पहला कुरिया जनजाति उड़ीसा का और पालियान जनजाति तमिलनाडु, इसका दूसरा सही है। अब अगला देखेंगे चौथा। निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? लकड़ी, परमाणु ऊर्जा, गोबर, कोयला। बायो परमाणु ऊर्जा का स्रोत क्या नहीं है? परमाणु ऊर्जा, इसका भी सही है। अब पांचवा देखेंगे। किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतीनामा रखा? अमीर खुसरो, अब्दुल रज्जाक, शिहाबुद्दीन अली उमरी, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। किसने रखा था? इसका डी सही होगा, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति या उपयुक्त में से कोई नहीं? कौन करता है? लोक लेखा समिति। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है? लोक लेखा समिति, इसका सही है। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब या कर्नाटक? कौन किया है? कर्नाटक, इसका डी सही है। अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 सुमेलित कीजिए। संस्कृति बड़ोदरा, शासन इंदौर, सामाजिक पहलू भोपाल, नगरीय पर्यावरण तिरुपति। इसका क्या सही होगा? आठवां का भी सही होगा, पहला का दूसरा, संस्कृति इंदौर, शासन बड़ोदरा, सामाजिक पहलू तिरुपति, नगरीय पर्यावरण भोपाल। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण या संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986, 1974, 1981 और 1971? पर्यावरण परीक्षण या संरक्षण अधिनियम कब? 1986, इसका पहला सही है, 1986। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी? सामिया सुलूहू हसन, सहले वर्क जेवडे, एलेन जॉनसन या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका पहला सही है, सामिया सुलूहू हसन। हम बारहवां देखेंगे। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संप्रेषित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होती है? भूतापी ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, पवन ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा, इसका भी सही है, 12वां का। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जनवरी, 16 सितंबर, 29 अप्रैल या 2 अक्टूबर? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, इसका भी सही है। चौथा नंबर देखेंगे। सुमेलित कीजिए कि सूचियों में नीचे दिए गए पूर्व सही उत्तर चयन कीजिए। तृतीय अनुसूची राज्य विधान परिषद स्थानों का आवंटन,
चतुर्थ अनुसूची शपथ प्रतिज्ञा, शपथ या प्रतिज्ञान का के प्रारूप। सातवीं अनुसूची भाषाएं। आठवीं अनुसूची संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के विषय सूची। आठवीं सूची तो भाषा होती है, डी का तीसरा सही होगा। इसमें एक ही ऑप्शन से मिल गया, मतलब इसका सी सही है। इसका पकड़ने का यही तरीका है, डी का तीसरा होगा। पहला का तीसरी में क्या दिया है, शपथ दिया है। और चतुर्थ अनुसूची में क्या है, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। बच्चा अभी समय है, अभी अगर पढ़ाई कर लिए जीवन में बहुत मजा है। अगर अभी पढ़ाई से समय निकल गया, जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा, तब कोई साथ नहीं आएगा। तो जीवन में खाली रोना ही पड़ेगा, इसीलिए अभी समय है, बच्चा पढ़ लो। अब 15वां देखेंगे, किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? जामनगर भारत, जाफना श्रीलंका, हरिद्वार भारत, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। कहाँ पे स्थापित करने जा WHO? जामनगर भारत में। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन अभिकथन ए तथा दूसरा कारण आर है। 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास के आधार पर स्तंभ के रूप में माना जाता है। ये हो गया पहला एक। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। इसमें क्या सही होगा, इसका ए सही होगा। मतलब तिहत्तरवां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में से एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। ये सही है। 73वां संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संविधान दर्जा प्रदान किया, ये भी सही है। अब 17वां देखेंगे, व्यक्ति और संबद्धता संबंध। MS स्वामीनाथन, LK झा, वर्गीज कुरियन दुग्ध उत्पादन। अब MS स्वामीनाथन हरित क्रांति। मतलब तीसरा का तो दूसरा होगा और पहला का तीसरा होगा। इसमें दो मिल गया। देखिए पहला का तीसरा किसमें है, पहला का तीसरा इसमें है, तो तीसरा दूसरा इसमें तीसरा सही होगा। मतलब एम स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित हैं, वर्गीज कुरियन दुग्ध उत्पादन, LK झा आर्थिक प्रशासन सुधार और मोरारजी देसाई बैंक पर सामाजिक नियंत्रण। एक क्वेश्चन से 4 प्रश्न हल हुए। 18 देखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य से सही है? सग विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं की तौल लगभग 13 ग्रेन हुआ करती थी। इसमें दोनों सही है, मतलब इसका बी होगा। सग विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं की तौल लगभग 13 ग्रेन हुआ करती थी। 19 देखेंगे, ऊष्मगतिकी थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन पर सबसे स्थिर रूप कौन सा है? हीरा, फ्लोरीन, ग्रेफाइट, कोयला। किसमें है? हीरा में, ग्रेफाइट में। भारत के जलप्रपात हैं, अवस्थित स्थान है। दूधसागर, बरकाना, खंडाधार, पलानी। दूधसागर बांध कहाँ पर है? इसका
दूधसागर बांध जलप्रपात है गोवा में। बरकाना कर्नाटक में। खंडाधार सी का दूसरा उड़ीसा में। और डी का तीसरा पलानी हिमाचल प्रदेश में। मतलब दूधसागर जलप्रपात है गोवा में, बरकाना है कर्नाटक में, खंडाधार है उड़ीसा में, पलानी है हिमाचल प्रदेश में। मतलब इसका ये सही होगा। अगला देखेंगे। टी माल्थस ने दी माल्थ्यूसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है निर्धनता से, जनसंख्या से, बेरोजगारी से, अर्थव्यवस्था से। किससे संबंधित है? दी माल्थ्यूसियन थ्योरी जनसंख्या से। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? यह है क्या है? पहला है कंजरवेटिव पार्टी द्वारा लोकतांत्रिक व्यवहार के मानदंडों के उल्लंघन संबंधी ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित। लेबर पार्टी द्वारा संसदीय व्यवहार के मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित। अमेरिका तथा इंग्लैंड में राजनीतिक दलों को गैर कानूनी फंडिंग से संबंधित। क्या है? यूनाइटेड किंगडम पार्टी, इसका भी सही है। यूनाइटेड किंगडम पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है। इन्फ्लुएंजा का छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क ज्वर के एक स्वरूप का, निमोनिया का, काली खांसी का। बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्या है? इन्फ्लुएंजा का। अब 24 नंबर देखेंगे। कौन सी हरित गैस कौन सी हरितगृह गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन या आर्गन। कौन सा हरितगृह गैस नहीं है? आर्गन। इसका डी सही है। 25 देखेंगे। किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन यमुना, ऑपरेशन हिमालय, ऑपरेशन गोदावरी। किसके द्वारा लाया गया था? ऑपरेशन गंगा द्वारा। कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? डेयरी किसान, फुटपाथ विक्रेता, सीमांत किसान, भूमिहीन कृषि श्रमिक। 26 क्या होगा? 26 का सी फुटपाथ विक्रेता। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह 3 देशों में विभाजित है। इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। इसमें केवल एक सही है। यह 3 देशों में विभाजित है। मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? 42वां संविधान संशोधन, 62वां संविधान संशोधन, 44वां संशोधन या 43 संशोधन? कौन से संविधान से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। कम समय में ज़्यादा प्रश्न करेंगे, इससे आप लोग का समय भी ना खराब जाए। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? 50वां, 52वां, 60वां या 44वां? संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? 50वां,
52वां, 60वां या 44वां? कौन सा तलवार संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। अगला देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को सभी नामों से जाना जाता, किस नाम से नहीं जाना जाता इसमें? चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य या समुद्रगुप्त? चाणक्य से जाना जाता था, विष्णुगुप्त से जाना जाता था, कौटिल्य से जाना जाता था। किसी से नहीं जाना जाता था? समुद्रगुप्त से। मतलब इसका चौथा सही है। ये सब जाना इससे नहीं जाना जाता था। अगला देखेंगे। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? तांबा, एल्युमिनियम, लोहा या जस्ता? बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? तांबा, एल्युमिनियम, लोहा या जस्ता? बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? तांबा, एल्युमिनियम, लोहा या जस्ता? किसका है? एल्युमिनियम का इसका दूसरा सही होगा। अगला देखेंगे। प्रसिद्ध वन मैन कलेक्शन संग्रहालय सालारगंज संग्रहालय स्थित है। प्रसिद्ध वन मैन कलेक्शन संग्रहालय सालारगंज संग्रहालय स्थित है। हैदराबाद में, मुंबई में, कानपुर में या बड़ौदा में? कहाँ पर स्थित है सालारगंज संग्रहालय? कहाँ पर स्थित है? कहाँ पे? हैदराबाद में। इसका पहला सही है। अब अगला देखेंगे। निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? किसे भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? समुद्रगुप्त, बाबर, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक? किसको भारत का नेपोलियन जाना जाता है? समुद्रगुप्त को। ये गुप्त वंश से संबंधित थे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का पुराना नाम क्या था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का पुराना नाम क्या था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का पुराना नाम क्या था? सलीम अली राष्ट्रीय पार्क, सीवी रमन राष्ट्रीय पार्क, रोनाल्ड रॉस नेशनल पार्क या हैली नेशनल पार्क? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का पुराना नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। अब अगला देखेंगे। सरस्वती सम्मान प्रत्येक वर्ष किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? सरस्वती सम्मान प्रत्येक वर्ष किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? साहित्य, खेलकूद, अध्यापन या छायांकन? सरस्वती सम्मान साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक फलकनुमा पैलेस कहाँ स्थित है? आगरा, मैसूर, नई दिल्ली या हैदराबाद? प्रसिद्ध ऐतिहासिक फलकनुमा पैलेस कहाँ स्थित है? आगरा, मैसूर, नई दिल्ली या हैदराबाद? कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में।
उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल कौन सा है? उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल कौन सा है? आगरा, अलीगढ़, सहारनपुर, मेरठ। उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल कौन सा है? अलीगढ़। अली जिसमें 4 जिले हैं, अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज, जिसमें 4 जिले हैं। एक अलीगढ़ हो गया, दूसरा एटा हो गया, तीसरा हाथरस हो गया और चौथा कासगंज हो गया। अब अगला देखेंगे। उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन बिल कब लाया गया? उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन बिल कब लाया गया? 2010, 2011, 2012 या 2013? उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन बिल कब लाया गया? 2010 में। कब लाया गया? 2010 में। अब अगला देखेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई है। आगरा में, इलाहाबाद में, मेरठ में या लखनऊ में? उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ की गई है? आगरा में। तो देखेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया वह जगह है। इलाहाबाद, कानपुर, बरेली या इनमें से कोई नहीं? उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? इलाहाबाद में। अगला देखेंगे। हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल है। हमारे संविधान में आर्थिक योजना शामिल है। संघ सूची में, राज्य सूची में? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या किसी विशिष्ट सूची में नहीं है? हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल है। संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, किसी विशेष सूची में नहीं है। किसमें शामिल है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में शामिल है। लोकसभा में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? लोकसभा में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? इसको आप लोग बताइएगा कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए। एक ये हो गया। दूसरा हो गया कि राष्ट्रपति बनने के लिए, राज्यसभा बनने के लिए और सीएम बनने के लिए, पीएम बनने के लिए आयु कितनी चाहिए? और राज्यपाल, राज्यपाल, राष्ट्रपति, सीएम, पीएम और राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्यसभा, सीएम, पीएम और लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? 22, 16, 8, 12? कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा है। 22 भाषा क्या क्या है? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। कौन कौन से भाषा हैं?
असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता है? चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि क्या कहा जाता था? इसका तीसरा सही है, पल्ली छांदम। अब अगला देखेंगे। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश का स्थापना किसने किया था? गयाउद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। किस नदी का समागम अरब सागर में है? किस नदी का समागम अरब सागर में है, जो अरब सागर में गिरता है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा नदी। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक की उत्तर प्रदेश? कहाँ पर स्थित है भद्रा वन्यजीव अभयारण्य? कर्नाटक में। इसका तीसरा सही है। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? हंगरी, जर्मनी, रोमानिया, ऑस्ट्रिया। किस देश में है? जर्मनी में। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? जर्मनी में। मारमागाओ पत्तन स्थित है उड़ीसा, तमिलनाडु, गोवा, केरल। मारमागाओ पत्तन स्थित है उड़ीसा, तमिलनाडु, गोवा, केरल। कहाँ पे स्थित है? गोवा में। इसका तीसरा सही है, गोवा में। अब अगला देखेंगे। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर या उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर या इनमें से कोई नहीं। जहाँ जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है, कहाँ पर है? कौशाम्बी में। यूपी परीक्षा देंगे तो यूपी जी के हर पेपर पूछता है। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? नोएडा और कानपुर में, कानपुर और लखनऊ में, नोएडा और आगरा में, मेरठ और गाजियाबाद में। कहाँ स्थापित किए गए हैं? नोएडा और आगरा में। इसका तीसरा सही है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1974 में, 1978 में, 1984 में या 1990 में? स्थापना कब की गई थी? 1974 में। आज के लिए इतना ही है, भी फिर आगे कल देखेंगे। यूपीपीसी समान अध्ययन 2023 प्रश्न पत्र संख्या 1। इसमें पूरा
150 प्रश्न होते हैं और 200 नंबर का होता है। इसमें पहले पेपर में आपका वही संविधान, करंट अफेयर्स, भूगोल में सब पूछता है, और सेकंड पेपर में जो सीसेट होता है उसमें भी 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें हिंदी, हाई स्कूल लेवल का मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सब आता है, जो क्वालिफाइंग होता है। अब हम शुरुआत करते हैं। इसको खाली आप लोग देखिए कि कैसा पूछा जा रहा है पीसीएस पेपर में, उस हिसाब से अपना तैयारी करिए। तो करंट अफेयर्स 2023-24 का है, इस साल का। इसका पहला प्रश्न क्या है? केंद्रीय बजट 2023-2024 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? कितने किए जाएंगे? इसका सी सही है। 1857 में बरेली, उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? हजरत महल, नाना साहब, खान बहादुर खान, कुंवर सिंह। कौन थे? इसका सी भी सही है, खान बहादुर खान। निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन केंद्र कौन सा है? डोनेस्टस्क, कीव, खार्किव, जेपोरिजिया। तीसरा क्या सही होगा? डोनेस्टस्क, इसका पहला सही है। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य डैश तक धूम्रपान मुक्त होना है? 2023, 2024, 2025, 2029। कब तक प्रतिबंध हो जाएगा पूर्ण रूप से? 2025 तक। इसका सी सही है। अब पांचवा देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? अधिकरण भाग 6, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, राजभाषा भाग 17, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10। कौन सा इसमें सही नहीं है? हमारा ये मकसद है खाली कराना। आप लोग देखिए पेपर पीसीएस कैसे पूछा जा रहा है, इसी हिसाब से और पेपर पूछे जाएंगे। इसका ए नहीं सही है। अब छठवां देखेंगे। इसको डिटेल से दोबारा करें तो बताएंगे, अभी खाली हम इसका सही आंसर बताएंगे। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति अनुमति प्रदान की है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। कितने वर्ष के लिए अनुमति प्रदान की? इसका सही होगा 15 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन एक, सातवां देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक कीट भक्षी पौधा है? नेपेंथिस, नीलुम्बो, निक्टेंथिस, निकोटियाना। एक कीट भक्षी पौधा कौन सा है? नेपेंथिस। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि, व्यर्थ भूमि, पानी का हौज, जल विभाजक। उसे क्या कहते हैं? इसका डी से जल विभाजक। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी है? द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी है? अमर्त्य सेन, गुन्नार मिर्डल, जियाद ड्रेज, एडम स्मिथ। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक ने लिखी है, जिसका भी सही है गुन्नार मिर्डल।
अब 10वां देखेंगे, भारतीय संविधान कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? यातना के विरुद्ध है, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के निषेध, कायोत्तर विधि, दोहरे दंड की धारा, कौन नहीं है? इसका ऐसा ही यातना के विरुद्ध है। मिलिंद पान्हु राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है वह भिक्षु थे नागार्जुन, कुमारी भट्ट, नागा भट्ट या नागासेन, कौन थे? इसका नागासेन, इसका डी सही है। बारहवां देखेंगे, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? भविष्य के संसाधन, संसाधन संरक्षण, खपत में कमी करना, सतत विकास, क्या कहते हैं? इसका डी सही, सतत विकास। सूची 1 सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पुस्तक और विषय, मिरात ए सिकंदरी, बुरहान ए मार्क्सी, रियाज उल सलातीन, रियाज उल इंसा। 13वां क्या होगा? पहला क्या होगा इसमें पहला का चौथा, मतलब मिरात ए सिकंदरी गुजरात विजय की पुस्तक है। दूसरा का दूसरा होगा, दूसरा का दूसरा, मतलब बुरहान ए मासिद बहमनी के अहमदनगर का इतिहास है। और तीसरा का पहला होगा, रियाज उल सलातीन बंगाल का इतिहास है। और चौथा का तीसरा होगा, रियाज उल इंसा, इसका तीसरा होगा। रियाज उल इंसा महमूद गवां के पत्रों का संग्रह है, मतलब इसका कूट में भी सही होगा। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? 1861 में, 1850 में, 1871 में, 1881 में। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? इसका सही है 1871 में। निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? परिवहन, किसानी, नौकरी या स्वैच्छिक समाज का सेवा, कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? इसका डी सही है, स्वैच्छिक समाज सेवा। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई है। मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 गिर गई है। इसका सी होगा सही, केवल 2। मानव विकास सूचकांक भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई है। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है? मीरा कुमारी, उर्मिला सिंह, प्रतिभा पाटिल, सुषमा स्वराज। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? मीरा कुमारी का पहला सही है। निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। भी इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। तीसरा, यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। चौथा, ए या बी दोनों। कौन सा कथन सत्य नहीं है? 18 का बी,
इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा होता है, गलत। इसकी शक्तियों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा होता है। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है विश्व बैंक द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। निसार उपग्रह निम्नलिखित से किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? इसरो और नासा, EASA और नासा, EASA और इसरो, रोस्को समोस और CNSA। किसके द्वारा? इसका पहला सही है, इसरो और नासा। पंचायतों के लिए समस्त चुनावों का संचालन करता है राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य व्यवस्थापिका, भारत का निर्वाचन आयोग, पंचायती राज आयोग। राज्यों का समस्त चुनाव का संचालन करता है राज्य, इसका पहला सही है, राज्य निर्वाचन आयोग। लोटी पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तालाब, नदी, दसाऊ क्षेत्र, मार्सी एरिया, दलदल। लोटी पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है नदी, इसका भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? सिनोवैक, मॉडर्ना, स्पुतनिक, नोवावैक्स। इसका भी सही होगा मॉडर्ना। अब 24 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गो हत्या को समाप्त किया था? जैनुल आबिदीन, सिकंदर शाह, शमसुद्दीन शाह, हैदर शाह। किसने जजिया और गो हत्या को समाप्त किया था? इसका पहला सही है, जैनुल आबिदीन। निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? INS करंज, INS कलवरी, INS वागीर, INS वेला। इसको शामिल किया गया है, इसका सही होगा INS वागीर। निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे छोटे से सबसे विस्तृत तक। ग्रेट सैंडी मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल। सबसे छोटा का सबसे बड़ा? सबसे बड़ा यही होगा सहारा, ये लास्ट में आएगा, लास्ट में तीन में है। इसका ए सही होगा। पहला सबसे छोटा है, चौथा उससे छोटा, उससे बड़ा है, दूसरा उससे बड़ा है, तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, उसके बाद अरेबियन मरुस्थल है, फिर गोबी मरुस्थल है, फिर ग्रेट सैंड मरुस्थल है। 27 देखेंगे। समुद्री शैवाल किससे महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? आर्गन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। किसके हैं? इसका भी सही होगा आयोडीन की। जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में किस वर्ष बनाया गया? 28 का। 1974, 1976, 1975, 1977 का बनाया गया था? 1974 का ये सही है। 29 देखेंगे। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। पहला है इन सीटू संरक्षण द्वारा, एक्स सीटू संरक्षण द्वारा, जीन पूल द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं।
उद्यानों के आनुवंशिक विविधता का रखरखाव इन सीटू संरक्षण रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक योजना वर्ष सही सुमेलित नहीं है? रूरल रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017, आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन 2015, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इसमें कौन सा सही नहीं है? इसका सी नहीं सही है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन योजना मिशन। 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है? नेपाल, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया। इसका सही है। अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रवाह और गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। दूसरा क्या है? गर्म धारा। यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 तक बढ़ा देती है, जिसमें समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनें। केवल एक डी है, दोनों एक एवं दोनों डी है, न तो एक न तो दो। इसमें कौन सही है? सी, केवल एक। अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। अब 33 देखेंगे। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र ने, स्वामी सहजानंद सरस्वती, इंद्र नारायण द्विवेदी ने। किसने किया था? इसका डी सही है, इंद्र नारायण द्विवेदी ने। अब देख लीजिए 2023 में पीसीएस पेपर ऐसा पूछा गया था, इसका हम पूरा कराएंगे और हमारे पास है। आप लोग देखिए और समझिए कैसा पेपर आ रहा है। यूपीएसआई का है, जो लगभग जीके इसी तरह आता है। कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? यूनाइटेड पेट्रियाटिक, अखिल भारतीय मजदूर संघ, युगांतर, अनुशीलन समिति। कौन था? इसका डी सही है, अनुशीलन समिति। जनवरी 2023 में किस एयरलाइंस का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? यति एयरलाइंस, तारा एयरलाइन, नेपाल एयरलाइन, बुद्धा एयरलाइन। इसका ए सही है, यति एयरलाइन। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यासकार ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन हैं? शोभा डे, अनुराधा राय, अनीता देसाई, सुधा मूर्ति। अनुराधा राय भी सही है। केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? 2023-24 के बजट अनुमानों के कुल व्यय 55 लाख करोड़ रुपए हैं। 2025 के लिए राजकोषीय घाटे को 5.5 से नीचे रखने का लक्ष्य है। जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति है। डी, राज्यों को 20 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण है। 37 का सी सही होगा। अब 38 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि सही सुमेलित है? स्वास्थ्य शोध विभाग 9,155 करोड़, स्वास्थ्य मंत्रालय 89,155 करोड़, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
80,000 करोड़। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5,000 करोड़। कौन सा सुमेलित है? इसका भी स्वास्थ्य मंत्रालय 89,155 करोड़। 40 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक 1857 के विद्रोह का स्थान विद्रोह का आरंभ सुमेलित नहीं है? लखनऊ 4 जून 1857, बैरकपुर 29 मार्च 1857, झांसी 11 मई 1857, मेरठ 10 मई 1857। कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सी गलत है। झांसी में जून 1857 में हुआ था। पोप बेनेडिक्ट 16वें, जिनका हाल ही में निधन हो गया, संदर्भ में कथनों में से कौन सा सही है? वह जर्मनी के मूल निवासी थे। वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। केवल दो, न तो एक न तो दो, केवल एक, दोनों एक या दो दोनों। 41 कौन सही होगा? इसका डी सही है। 42 नंबर देखेंगे। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, मोहम्मद शाह। इसके में मोहम्मद शाह के सही सही। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? ऑक्सीजन, एमिनो एसिड, जल, भोजन। 43 क्या क्या सही होगा? जल, सी सही है। 44 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है। बी, बेगुला प्रशांत महासागर एक ठंडी जलधारा है। सी, महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। डी, यदि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधे में हो तो यह स्थिति लघु ज्वार की स्थिति है। इसमें कौन सही होगा? 44 का सी सही होगा। महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। 45 देखेंगे। 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत स्थान पर रहा है। किस स्थान पर रहा है? 10वां, 9वां, 11वां या 12वां? 10वें स्थान पर रहा है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। 46 देखेंगे। पेप्टिक वर्ड, डेंगू, फिलपांव, मलेरिया। पेप्टिक वर्ड या अल्सर किससे होता है? बैक्टीरिया से। डेंगू वायरस से। एलिफेंट या फिलपांव कृमि से। मलेरिया प्रोटोजोआ से। मतलब इसका क्या सही होगा? पहला का चौथा, दूसरा का पहला, तीसरा का तीसरा, तीसरा का तीसरा, मतलब इसका भी सही है। आज के लिए इतना ही। मतलब पहला का ए सुमिलित है और बी का पहले बी इसमें होगा। प्रोटोजोआ में इसका दूसरा सही है, वो डी। अब इसका सी सही है। फील का मतलब हाथी, एलिफेंट फूट कृमि से होता है।
आप लोग इसको करिए और बताइए कि इसमें अब क्या किया जाए। ये पीसीएस 2023 का पेपर है जिसमें हम 46 प्रश्न कर चुके हैं। आप लोग मैसेज करिए, कमेंट करिए कि इसको और कराया जाए, पूरा कराएं 10 वर्ष, कम से कम इसमें 2500-2200 प्रश्न हैं जो आने वाली परीक्षाओं में ऐसा पूछा जा सकता है। पीसीएस पूछा है, संविधान पूछेगा ही। जब इसमें पूछ सकता है कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का समझ लीजिए